अपना पेपर लिखा वह है कि हम कवि और लेखक कुमार गंधर्व से क्या सीख सकते हैं। हम सबको लगता है, कम से कम अधिकांश लोगों को लगता है कि शास्त्रीय संगीत बहुत पुरानी चीज़ है, इसका हमारी समकालीन समस्याओं से कोई संबंध नहीं है। ना तो ये हमारे जीवन, राजनीति, प्रेम संबंध के बारे में हमसे कुछ कहता है। लेकिन आप एक बात देखेंगे कि यह चीज़ 19वीं सदी के लोगों को नहीं लगती थी, बल्कि 20वीं सदी की शुरुआत में भी लोगों को ऐसा नहीं लगता था कि शास्त्रीय संगीत जो है वो हमसे बिल्कुल अलग चीज़ है, जिसका हमसे कोई संबंध नहीं है। यूरोप में 19वीं सदी से ही लोगों को लगने लगा था अपना उनका पश्चिमी जो शास्त्रीय संगीत है कि ये कुछ अलग चीज़ है, इसका हमारे जीवन से बहुत अधिक संबंध नहीं है। भारत में ये चीज़ 20वीं सदी में कविता को लेकर लोगों को लगना शुरू हुई, जब उन्होंने रीतिकालीन कविता के बारे में कहा कि ये कुछ अलग चीज़ है, इसका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है। ये एक हिगेलियन विचार है। हिगल ने, आप सब जानते हैं कि हिगल ने जो ज़ाइटगाइस्ट का विचार दिया कि हर समय की एक स्पिरिट होती है इतिहास में, और कोई भी कला जो है अगर वो आपके समय की या जो ज़ाइटगाइस्ट से नहीं मिलती तो वो वैध नहीं है, वो कोई एक पुरानी चीज़ है, कोई कीश है। ये जो विचार है, ये जो ज़ाइटगाइस्ट या हमारे साझा मूल्य जो हमारे समय के हैं, ऐसे ही कुछ विचार बाद में जो दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानवतावाद में भी आप देखेंगे। और आप देखेंगे कि हीगल से मार्क्सवाद चलता है और दीनदयाल उपाध्याय से जो है हमारी एक अलग दक्षिणपंथी राजनीति चलती है। तो ये तो मैंने बीच में थोड़ा सा एक डिटूर ले लिया। ये जो ज़ाइटगाइस्ट है ये निश्चित करती है कि आपके समय में क्या वैध है और क्या वैध नहीं है, और हर आदमी प्रासंगिक होना चाहता है। और ये मिथ जो है कि आपको अपने ज़ाइटगाइस्ट से बिल्कुल मिलते हुए चलना चाहिए, ये इतना प्रबल है कि हर कलाकार अपने समय से संवाद करना चाहता है और अपने जो भी कुछ पुराना है उसको ठुकरा देना चाहता है। और यदि वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसको लगता है कि वो कोई कीश या कोई कुछ ऐतिहासिक चीज़ बना रहा है। ऐतिहासिक मतलब कॉस्ट्यूम ड्रामा जो होते हैं उस तरह की कोई चीज़ बना रहा है। शास्त्रीय संगीत जो है इस मिथक का, जो ज़ाइटगाइस्ट है, इसका सबसे बड़ा भंजक है। कैसे वो भंजक है कि शास्त्रीय संगीत कभी भी अपने समय की ज़ाइटगाइस्ट से वफादार नहीं रहता, वो कुछ अलग बात करता है। और वो क्यों करता है? हर शास्त्रीय कला ऐसा करती है। अगर आप देखेंगे शास्त्रीय कलाओं के जितने भी रूप मोटिव हैं, जितने भी रंग ढंग हैं, उनके कथानक हैं, उनका हमारे जीवन से लगभग कोई संबंध नहीं है। हमें क्या मतलब है कि राधा कृष्ण कैसे उनकी लीला चल रही? वैसे तो लीला आजकल कोई करता नहीं, अभी तो सब लोग मॉल जा रहे हैं, कोई निकुंज वन में तो नहीं जाता। लेकिन फिर वो ऐसा है क्यों? आप अगर इसको सोचेंगे इसके बारे में तो आपको ये लगेगा कि जो शास्त्रीय कलाएं हैं, जो पुराना जो आर्ट है, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो या नृत्य हो, वो अपने समय में जब वो बनाया गया होगा तब भी वो अपने समय की वृत्ति को या अपने समय की आत्मा को नहीं पकड़ पाता था। तो तब भी बहुत अलग चीज़ थी। जैसे कालिदास का अगर आप शाकुंतलम उठाएं तो मुझे नहीं लगता कि शकुंतला जैसा जीवन उस समय की औरतें जीती रही होंगी, या राजा जो दुष्यंत थे वह इस तरह के जीवन, राजकाज छोड़ के ये सब काम करता होगा। तो ये इस तरह की जो शास्त्रीय कलाएं हैं वो हमें आखिर बताना क्या चाहती? वो हमें बताती हैं एक पैराडिम शिफ्ट या एक छलांग कि ये जो भौतिक संसार आप देखते हैं, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इसके अलावा भी एक दुनिया हो सकती है जो शास्त्रीय संगीत में आपको, जब आप वो, क्योंकि वो लोग नितांत काल्पनिक है, लेकिन आप उसमें उतने ही अपने आप को, आपका उतना ही निवेश है जितना कि इस जीवन में है। तो दूसरा संसार भी शामिल है जो हमें हमारे आसपास दिखता है, वो भौतिक संसार, उससे परे भी कुछ संभव है। और संगीत, खास तौर पर शास्त्रीय संगीत, इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। वो कैसे ये बात कही
सबसे पहले अरस्तु, एरिस्टोटल ने, प्लेटो जैसे कविताओं से नफरत करता था या नहीं पसंद करता था, वैसे वो संगीत को भी पसंद नहीं करता था। और उनके शिष्य जो थे अरस्तु, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ हमें बताई जो मुझे लगता है भारत में बहुत प्रचलित नहीं हो सकी, लेकिन वो आपको बहुत ही, जब आप उसको देखेंगे कि वो कहते हैं कि संगीत में जो भी सुर हैं वो अपनी अपनी जगह स्थिर हैं। सा जब आदमी लगाता है तो लगा कि वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में वो दूसरा सुर लगा। ताल भी ऐसे ही चलती है, हर चीज़ स्थिर है, लेकिन उसके बावजूद आपको एक मूवमेंट, संगीत में तो गति होती है, आपको गतिमयता लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ। तो अरस्तु कहता है ये गति क्या है। और ये कोई बहुत मेटाफिजिकल बात मैं नहीं कर रही, आप सब लोगों ने अनुभव की होगी कि संगीत में गति होती है, या तो फिल्म की जब एडिटिंग की जाती है तो फिल्म में तो सीन जो होते हैं वो स्थिर होते हैं अपनी जगह, लेकिन फिर भी आपको एक गति का, अरस्तु ने इस गति को आत्मा कहा कि ये गति ही आत्मा है। अगर आपको समझना है कि आत्मा है या कोई, बगैर किसी मेटाफिजिकल आर्ग्यूमेंट या कोई पराभौतिक चीज़ में पढ़े बिना आप इसका बिल्कुल साक्षात्कार कोई भी आदमी कर सकता है अगर वो संगीत सुने, ये जो गतिमयता है। तो इन सब चीज़ों में जो मैंने कही, उसमें कुमार गंधर्व कहाँ पे आते हैं। अब हमने सुबह बात की थी और वाजपेयी जी ने ही कहा था कि वो आधुनिक संगीतकार। आधुनिक आखिर होता कौन है? क्लासिकल आदमी वो अपने बारे में बात नहीं करता, सूरदास ने कभी अपने बारे में कुछ नहीं कहा एक दो पर। रोमांटिक्स होते थे वो अपने बारे में बात करते थे, छायावाद में हम कहते हैं। लेकिन जो आधुनिक होते हैं वो आत्मचेतस रूप से अपने बारे में बात करते हैं, मतलब वो अपने बारे में बात करते हुए ये जानता है कि मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ, या ये मैं यहाँ सही नहीं हूँ, या यहाँ मेरा अहंकार जो भी है। तो ये चीज़ जो है वो आप कुमार गंधर्व में, ये जो आत्मचेतना, जो आधुनिकता है, वो आप पाएंगे। कैसे? अगर आप आधुनिकता के संगीत, अब संगीत की आधुनिकता में जाएं, तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा जो इसका दार्शनिक रहा है वो अडोर्नो है, जो बाद में तो खैर दूसरी चीज़ें करने लगे, लेकिन वो पहले एक म्यूज़िक स्कॉलर थे। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही अपनी किताब एस्थेटिक थ्योरी में कि स्कार्स ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रप्शन आर द मॉडर्न सील ऑफ ऑथेंटिसिटी। मतलब कि जो हमारे साथ में जो भी कुछ बुरा हुआ है या जो भी डिस्ट्रप्शंस है, उसकी जो छाप है वो हमें प्रामाणिक बनाती है। और ये जो प्रामाणिकता है ये हमें आधुनिक बनाती है। प्रामाणिकता बहुत नया विचार नहीं है, शेक्सपियर को कोई चिंता नहीं थी कि वो प्रामाणिक है, ये हाइडेगर और अडोर्नो से शुरू हुआ। तो ये आधुनिकता ऑथेंटिसिटी से हम मानते हैं कि शुरू हुई। और आप देखिए कि कुमार गंधर्व के साथ में क्या हुआ कि वो पहले अपनी गायकी करते थे, बीच में उनको टीबी हो गया, और उनका जब तक स्ट्रेप्टोमाइसिन जो दवाई आती तब तक उनका एक फेफड़ा खराब हो चुका था। ये जो फेफड़ा जो खराब हो गया, जो स्कार है, उसको उन्होंने अपने आधुनिकता का एक तरह से देखिए तो एक टूल या एक उपकरण, एक जो वाद्य यंत्र बना लिया। जब उनका संगीत बदल गया, पहले वो अलग तरह की गायकी उनकी थी जो कि मूलतः जो दूसरे गायक लोग गाते थे वैसी थी। जैसे उस्ताद फयाज खान साहब, उनका भी एक फेफड़ा ऐसे ही खराब हो गया था, लेकिन वो फॉल्सेटो नोट लगाने लगे। फॉल्सेटो नोट को तो हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, मेरे ख्याल में कुछ भौ भौ करती आवाज़ या कुछ एक नकलीपन, जो फॉल्स हो, गलत। लेकिन कुमार गंधर्व ने फॉल्सेटो नोट नहीं लगाया, उन्होंने निर्गुणी भजन का इजाद, मतलब निर्गुणी भजन उन्होंने गाना शुरू किया। तो मेरे आखिरी जो चीज़ है, जो मेरे ख्याल में मेरे पास टाइम है अभी, 1-2 मिनट में हो जाएगा, वो निर्गुणी भजन। आखिर उन्होंने, ये निर्गुणी भजन क्या है? भजन तो बहुत लोग गाते हैं, निर्गुण से हम क्या समझें कि वो कैसा होता है। तो एक बात तो ये हुई कि कुमार गंधर्व ने जब उनका फेफड़ा खराब हुआ और वो निर्गुणी भजन गाना उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने एक चीज़ उनके संगीत में हमें दिखाई देती है, वो है पुकार। संगीत में पुकार आधारित कोई घराने नहीं है, हालांकि पुकार का बड़ा महत्व है संगीत। वो पुकार उन्होंने कबीर से लिया। अगर आप कबीर का कुछ भी सुने तो वो पुकारते हुए कहते कि साधो मुल्ला तूने ऐसा कर दिया, पंडित। ये पुकार आप कुमार गंधर्व में वहाँ से मतलब कि जो उनकी कमी थी वो एक तरह से ऑथेंटिक हो के एक आधुनिक कला में उन्होंने उसको बदल लिया। तो
इसको आप कह सकते हैं कि जो फेफड़ा है जो खराब हो गया था वो शून्य की तरह बजने लगे। आखिर खराब फेफड़ा तो शून्य ही है, वो तो उसको कोई यूज़ है नहीं। अब आप देखिए कि शून्य क्या है, जो बार बार कबीर में भी शून्य आता है और कुमार गंधर्व में भी आता है, क्योंकि जो निर्गुणी गायकी वो शून्य या शून्य पे आधारित है। उसमें रस नहीं होता है, उसमें जो रस के जो अलंकार लगाए जाते हैं जो दूसरे गायक लोग लगाते हैं वो नहीं लगाए जाते, वो अलग ढंग से गाया जाते हैं। तो आखिरकार ये शून्य है क्या? तो शून्य हम सब जानते हैं कि नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे, वहाँ से वो चीज़ चली है। और शून्य को किसी स्कॉलर ने कहा कि वो तो पहिए की तरह हो गया, शून्य जापान तक चला गया, यूरोप तक चला गया, शून्य था लेकिन कहाँ नहीं गया। और आपको इसका जो शून्य का एक जो विलक्षण प्रकार है वो आपको कुमार गंधर्व में मिलेगा। तो मैं एक नागार्जुन के आखिर शून्य की अवधारणा क्या थी, जिसको बहुत से लोग शून्य तरह तरह के शब्द कहते हैं। तो बौद्ध जो दर्शन है वो हम सब जानते हैं कि प्रतीत्य समुत्पात, मतलब कि हम लोग परस्पर आश्रय पे आधारित है, कि एक चीज़ दूसरे पे आश्रित है, दूसरी चीज़ तीसरे पे आश्रित है। इस बीच नागार्जुन ने जब बौद्ध विचारों पर अपना काम शुरू किया तो उन्होंने कहा कि बौद्ध मानते तो हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ पे निर्भर है, लेकिन ये भी मानते हैं कि चीज़ का अपना एक स्वभाव होता है। अगर चीज़ का अपना कोई स्वभाव होगा तो वो तो स्वतंत्र रूप से भी हो सकती, उसको किसी आश्रय की क्या आवश्यकता है। अगर मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, इन पे आश्रित हूँ, तब तो मैं इनके साथ में ही मेरा अस्तित्व होगा। लेकिन अगर मेरा स्वभाव है, मैं स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में हूँ, तो मेरा आश्रय किसी पे नहीं। तब नागार्जुन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हर चीज़ अ पे बी ब आश्रित है, ब पे जो है स आश्रित है, और स्वतंत्र रूप से कुछ भी आश्रित कोई भी स्वभाव नहीं है किसी में भी। तो है क्या, मतलब वहाँ पे शून्य है, मतलब हम लोग जो हैं अंदर से बिल्कुल खाली हैं, हम लोग एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। ये चीज़ आप संगीत में देखेंगे। संगीत में शून्य होता कैसे है कि जब आप कुमार गंधर्व को या किसी को भी सुनते हैं तो गाता तो एक है, लेकिन सुन हजारों लोग सुन रहे हैं, वो लोग चुपचाप, उनका मौन, चुप होके तो हम सुन सकते हैं, अगर हम बोलेंगे तो सुन नहीं सकेंगे या बात करेंगे तो सुन। तो ये जो बात, ये परस्पर आश्रय है कि गायक जो है वो अपने श्रोताओं पे के मौन पर निर्भर करता है कि वो चुप रहें, मौन रहें तो वो गाए। ये वाला शून्य जो है ये आपको सबसे तीव्र रूप से कुमार गंधर्व में मिलेगा। और ये